राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ पूजा ब्लॉग में। और चलिए, आज चतुर्थी की पूजा करनी है। गणेश चौथ की पूजा करें, चतुर्थी मैंने कहा, गणेश चौथ की पूजा करनी है। तो उसकी तैयारियां हो चुकी हैं, सब चीज़ मंदिर में पहुंच गया है, मेरा पहुंचना बाकी है। और मैंने डाला है सूट जो मैंने आपसे दिखाया था। और यहाँ ये सूट और स्वेटर दोनों ही मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और वही मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए मैंने डाला है ये सूट। और सलवार सिलवाने का टाइम नहीं था, तो वो लैगी थी, नहीं थी, मैंने अभी उसे पहना नहीं था, तो वही पहना है। और उसके बाद हम चलते हैं मंदिर में, पूजा प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ। तो यहाँ मेरी पूजा प्रार्थना सब कुछ हो चुका था। गणेश जी को मैंने जो भोग लगाना था, गणपति पप्पा को, वो सब मैंने लगा दिया है। तो आप सब भी आशीर्वाद ले दीजिए। विघ्नहर्ता मंगल करता गणनायक महाराज, बुद्धि के दाता, सुख के विधाता, दुखों को हरने वाले, संकटों का नाश करने वाले गणनायक महाराज की जय। तो यहाँ मेरी पूजा प्रार्थना सब संपन्न हो गई थी। उसके बाद मैं आपसे बातें कर रही थी और मैंने मोबाइल को ऑन करके रखा हुआ था। और इस बार का मौसम भी बहुत अच्छा था, रात में हमें चंद्र दर्शन हो गए थे। नहीं तो अक्सर जो है बादल लग जाता है या फिर बहुत टाइम लग जाता है, तो दर्शन नहीं हो पाते हैं ठीक से। और इस समय मौसम भी जहाँ तहाँ आप सुन ही रहे होंगे ख़राब चल रहा है, पर आज के दिन मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था। और 9:30 बजे तक हमें चंद्र दर्शन हो गए थे। यहाँ मैं आपको गणेश जी को दिखाने की कोशिश कर रही थी। मुझे आज उनकी आभा इतनी सुंदर लग रही थी दोस्तों, कि मैं चाहती थी कि मैं भी आपसे शेयर करूँ। वैसे रोज़ ही उनकी पूजा उपासना हम लोग करते हैं, पर आज उनका कुछ अलग ही वो हुआ था। मेरी पूजा तो अभी आरती मैं सब यहाँ हो चुकी मंदिर है में ही दोस्तों, बैठी और थी। अब मैं और बैठी हूँ, थोड़ा पाठ करूँगी। और ठंड बहुत ज़्यादा है, मेरी कंडीशन देख के आपको लगी गई होगी। इस मतलब माघ के चौथ में जो होता है, हाँ, सब इसी तरह दिखेंगे आपको। जिन्होंने घर में पूजा करनी होगी, जिन्हें अर्घ देने छत पे जाना होगा, तो सभी लोग इस तरह दिखते हैं। इसमें चंदा मामा को अर्घ दिया जाता है, चाहे चांद को अर्घ दिया जाता है, मामा कहने की आदत हो चुकी है। तो अभी मैं अपने यहाँ पाठ कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। राम राम हनुमान जी। तो आप सब हनुमान जी के भी दर्शन कर लीजिए। मैं आगे कराना भूल गई थी, तो मुझे याद आया, ध्यान आया कि संकट नाशक विघ्न टारक के साथ साथ संकट मोचन का भी दर्शन आप सबको करा दूं। तो आप सब भी हनुमान जी को राम राम कह लीजिए। और मेरी पूजा प्रार्थना सब हो चुकी थी, और अब मैं यहाँ बैठी हुई थी। अभी अर्घ में टाइम था, ऊपर अभी टाइम लगेगा। सारा पूजा प्रार्थना होने के बाद भी अभी मेरे पास समय काफ़ी था। तो टाइम 9 बज चुके हैं और अभी मैं मंदिर में ही हूँ। और आज लाइट ने बहुत परेशान किया था, तो बगल में पड़ोस में जनरेटर चल रहा है, उसी की आवाज़ आ रही थी, इसलिए अच्छी नहीं लगी। और यहाँ मैं अर्घ दे के आ गई थी। उसके बाद हमारे यहाँ जो है करनायक की जो है चौकी हिलाई जाती है, मतलब उनको तो कुछ ऐसे किया जाता है, कहा जाता है। तो बस मैं वही करके उनको झूला झिला रही थी। ये पूजा का लास्ट स्टेप है, इसके बाद पूजा संपन्न हो जाती है। तो बस यहाँ मैं उनको झूला झूला दूँ और उनसे अपनी विनती अरज जो मुझे कहना है मैं भी कह लूँ। और आपने भी किया होगा तो आपने भी कहा ही होगा। तो गणनायक से यही प्रार्थना है कि हम सबकी मनोकामना पूरी करे, हम सभी के परिवारजनों की रक्षा करे, सबको कल्याण करे और अच्छी बुद्धि और अच्छा ज्ञान दे। तो चलिए अब हम लोग घर में चलते हैं और वहाँ चल के मैं प्रसाद सबको दूंगी। तो दोस्तों आइए आप भी मेरे साथ चलिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए गणनायक महाराज का। प्रभु हम सबकी मनोकामना पूरी करे और सबको पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसी कामना के साथ। और आपसे भी मैं अपने आशीर्वाद लेती हूँ। उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग को मिल रही हूँ। यहाँ मैं बिटिया रानी के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। और सुबह के 8 बज चुके थे इस समय तक, जब मैं किचन में आई थी सारी तैयारी करने के बाद। आज मैंने डस्टिंग वगैरह पहले ही कर ली थी। वैसे मैं बच्चों को भेजने के बाद, सबके उठने के बाद करती हूँ, पर आज व्रत का पारण वाला दिन था और आप समझ ही सकते हैं कि इस तरह के निराजल व्रत करने के बाद जब उठता है तो आदमी कुछ खा भी नहीं पाता है, क्योंकि खाने में वही रहता है, फल फ्रूट खाइए और चाय लीजिए। तो चाय मैंने ली थी और उसके बाद मैं ज़्यादा फल नहीं ले पाई थी, 1-2 सेब लिया था। और बस उसी से के बाद जो है
मेरा कल का हो गया था, तो आज बस मैं उठी हूँ और पाठ वगैरह सब चीज़ें करनी है और सब चीज़ें करते जाओ तभी सॉरी दोस्तों। तो बस मैं अपने काम में लग गई थी और आज कुछ ज़्यादा ही सक्रिय होकर लगी थी। मुझे लग रहा था कि जल्दी सब कुछ फिनिश कर लूँ। रोज़ तो मेरा 1:30-2 बज ही जाता है, पर आज थोड़ा-सा जल्दी हो जाए क्योंकि अपना भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और मैंने कल बात कही थी कि भगवान अच्छी बुद्धि और अच्छा ज्ञान दें सबको। मैंने इसलिए कहा है और मैं हमेशा प्रभु से यही कहती हूँ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि हमारे आस-पास ऐसे बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं ना, जो खुद कुछ करना करे या ना करे, पर आपकी किसी भी चीज़ को देखकर वो आपको डिमोरलाइज़ करने आ जाएँगे। वो आपको नीचे गिराने, नीचा दिखाने के लिए आ जाएँगे। मतलब उनकी अगर वो आप तक पहुँच सकते हैं, तो किसी न किसी तरह वो आप तक पहुँच जाएँगे। और भगवान सबको अच्छी बुद्धि दे, ताकि हम समझ सकें कि कौन हमारे से किस ध्येय से जुड़ा है और क्या करने की मनसा से जुड़ा हुआ है। और कुछ ना कर सके तो वो आपको फिज़िकली टॉन्ट बोलने की कोशिश करेंगे। तो बस ऐसे लोगों से भगवान सबकी रक्षा करे, क्योंकि ये लोग खुद भी खुश नहीं रह सकते और दूसरों को भी खुश देख नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु इन्हें भी अच्छी बुद्धि दे और इनसे जुड़े हम जैसे लोगों को भी अच्छी बुद्धि दे कि इनका क्या मतलब है आपसे जुड़ने का, वो हम जान सकें और समझ सकें और ऐसे लोगों से दूर रहें। करने को जीवन में बहुत कुछ है, पर सब चीज़ सबके करने के लिए नहीं है और सब एक जैसे हो जाए वो भी ज़रूरी नहीं है। और माँ बाप की पहली जिम्मेदारी जो होती है अपने बच्चों के लिए होती है, उनके भविष्य के लिए। उनसे बचेगा तो अपने पे लगेगा ना, तब आदमी इंसान अपने लिए सोचेगा। तो बस इसी के लिए है कि गणनायक महाराज सबको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, ताकि वो अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाए और दूसरों को भी सुखी और संपन्न रहने दें। तो यहाँ मेरी बातें बहुत हो गई हैं, मैंने अपने लिए भी चाय ले लिया है। फ़िलहाल मैं चाय अभी ले लूँगी, अभी मेरा नहाना धोना नहीं हुआ है, लेकिन चाय ले लूँगी क्योंकि टाइम लगता है बाकी सब कामों में। और उसके बाद जब है मैं सारे काम निवृत्त कर लूँगी अपने से जुड़े हुए। पहले सबके नाश्ते की तैयारी करूँगी और सुबह की चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। चाय मेरे लिए बूस्टर का काम करती है, मुझे एनर्जी देती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरे मन में ये लालसा रहती है कि अरे चलो मैंने चाय तो पी रखी है ना, दिमाग को तसल्ली देती है कि हाँ तुमने चाय ले रखा है और कोई बात नहीं है, तुमने कुछ पेट में डाल रखा है। मैंने पानी पीने के बाद मेरा सेकंड स्टेप मेरा चाय ही होता है दोस्तों। तो बस यहाँ बिटिया के टिफ़िन का बना लूँगी, उसके साथ ही सबका नाश्ता बना दूँगी। और मेरे आज का जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये व्लॉग मैंने कल से शुरू किया था, कल की पूजा प्रार्थना आपको दिखाई शाम से, जो भी मैंने की है, जिस तरह से मैं करती आई हूँ, जैसे मैंने अपने बड़ों को देखा है। और सुबह सुबह आलू के पराठे नाश्ते में मिल जाए सबको, तो सबका दिन बन जाता है। अभी ठंडी हमारे यहाँ चल रही है, लग रहा है कि चलेगी। और काफ़ी टाइम बाद ऐसी ठंडी पड़ रही है दोस्तों जनवरी में, नहीं तो पिछले कुछ सालों से तो खिचड़ी के बाद से ठंडी एकदम गायब सी हो जाती थी। पर इस साल ठंडी को देखकर लग रहा है कि पुरानी वाली ठंडी वापस आ गई है, जो भी कुछ दिन लोगों को इसी तरह ठंडा करेगी। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा और इस ठंडी का मज़ा लीजिएगा सतर्क रहते हुए। तो व्लॉग को फुल देखा करिए दोस्तों, मेरा भी कुछ वॉच टाइम बढ़ जाएगा। आगे मेरा आपसे निवेदन करना मेरा काम है, जो मैंने कर दिया। आगे जैसी आपकी इच्छा। अगर आप वो व्लॉग में यहाँ तक आए हैं तो आपका बहुत आभार है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग यहाँ तक भी व्लॉग देखते हैं, बाकी सब दोस्त यहाँ तक भी व्लॉग देखते हैं। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है इस तरह के फैमिली व्लॉग्स, फैमिली तो नहीं आती है मेरी, इस तरह के व्लॉग्स देखने अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बस यहीं तक है, जितना मुझसे बन पड़ा मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।